अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आप लोग को अगर मेरी आवाज़ आ रही है चैट बॉक्स में 1111 टाइप करो। प्रेजेंटेशन भी हम रखेंगे, लेकिन आज का एक्चुअली टाइम मैंने इसलिए ये वाला डिसाइड किया। मैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रखता हूँ अपना बूट कैंप एवरीडे, बट आज नहीं रखा मैंने, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि अलग-अलग गाँव साइड से भी हैं। बहुत से लोग हैं हमारी टीम में ऐसे, जो कि मतलब थोड़ा-सा आउटसाइड सिटी में रहते हैं, तो वो जल्दी सो जाते हैं। 8:30-9 बजे के आसपास, या फिर किसी का ऐसा रहता है, उनका शेड्यूल ऐसा रहता है कि उन्हें जल्दी उठना पड़ता है मॉर्निंग में, तो वो जल्दी सो जाते हैं। तो वो लोग जो है वो बूट कैंप नहीं अटेंड कर पाते हैं। सो इसीलिए मैंने आज का बूट कैंप इस टाइम पे रखा हूँ। नेक्स्ट टाइम पे मैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ही रखूंगा, और क्योंकि उस टाइम पे ना तो लंदन सेशन होता है, सैटरडे संडे तो हमारे पास में टाइम होता है, सैटरडे संडे में हम कर सकते हैं, बाकी और कोई दिन नहीं रहता है। आप लोग को मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही हो, चैट बॉक्स में 1111 टाइप करो। अगर आपकी टीम से कोई पर्सन नहीं है इस कॉल पे, तो उन्हें मैसेज डालो और उन्हें इस कॉल पे ले लो, क्योंकि आज मैं जो चीजें एक्सप्लेन करूंगा इस कॉल पे, वो ऐसी चीज है कि मार्केट स्ट्रक्चर। अब वो एक ऐसा चीज है कि अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, तो मतलब कि आपको 30% ट्रेडिंग आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये एक ही टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगा, टॉपिक खाली एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर पुल बैक भी आप सीख जाओगे कि पुल बैक क्या होता है, ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसे आप मतलब कि मैं फ्री कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है लोग इसके लिए 15-15 20-20 हजार रुपए मुझे भी देते हैं लोग। मैं काफी लोगों को वैसे भी सिखाता हूँ जो कि अलग चार्जेस पे करके लोग सीखते हैं। तो अगर आपको फ्री में सीखने मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू आप खराब मत कीजिएगा। इसे आप प्रॉपर नोट बनाइएगा और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको, आप मार्केट समझने लगोगे। सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है ट्रेडिंग में, कि लोगों को मार्केट समझ ही नहीं आता है कि मार्केट चलता कैसे है, और चल रहा है तो क्यों चल रहा है, वो उसका लोगों को रीजन पता ही नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसे रखा हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो इसका पूरा यूज कीजिएगा, और मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए आप इसे पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और नोट्स भी बना लीजिएगा, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, तो वो एक इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, कहाँ मालूम कहाँ कहाँ देखते हैं, और फिर हम उसे भूल भी जाते हैं। तो वो चीजें आप इस पे मत कीजिएगा। ओके। तो एक होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं लाइव मार्केट में भी आपको बताऊंगा कि मार्केट चलती कैसे है, और चलती क्यों है वो भी हम देखेंगे। उस तरीके से चलती है वो क्यों चलती है, राइट। तो ये समझो कि एक बेस पार्ट हो गया, ठीक है। ये एक बेस पार्ट हो गया। ओके। अब यहाँ पे जो चीजें आती हैं उसे हम बोलते हैं, यहाँ से मार्केट शुरू होती है। मार्केट के 3 फेजेस होते हैं, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे अभी। मार्केट अप ट्रेंड जाती है। अप ट्रेंड में मतलब कि अभी मार्केट अगर ऊपर जा रही है, 3 ही तरीके से मार्केट चलती है। ओके। फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, फिर उसके बाद में मार्केट अप जाती है, फिर उसके बाद में मार्केट नीचे आती है, फिर अप जाती है। फिर नीचे आती है, फिर अप जाती है। ओके। अब ये मार्केट का एक फेज हो गया, इसको हम बोलते हैं मार्केट बुलिश ट्रेंड है, सॉरी, बुल बोल सकते हो आप उसको, क्योंकि अभी इसको मैं अगर एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाऊं, तो एक बैल होता है और एक बियर होता है, मतलब एक भालू होता है और एक बैल होता है। ये दोनों का जब झगड़ा होता है ना, तो जो भालू होता है वो नीचे वार करता है। अगर आप इसे बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहो, तो वो दोनों का झगड़ा होता है, तो इसके हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। और जो नीचे मार्केट जाती है उसे बेरिश मार्केट बोलते हैं। या फिर आप इसका एक और नाम होता है, इसे हम अप ट्रेंड बोल सकते हैं। ठीक है, इसके नाम तो और भी अलग अलग तरीके के होते हैं इसमें, तो मैं टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा, नहीं तो काफी लोग न्यू हैं तो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये पार्ट की है क्या चीज ये। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, जस्ट वन सेकेंड। ये जो पार्ट है, इस पार्ट से जब मार्केट जाती है, ये अप ट्रेंड मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, तो अप ट्रेंड जाती है। फिर उसके बाद में इस वाले जो पार्ट को, जो यहाँ पे इतना हुआ है, हम इसे बोलते हैं
पुल बैक, या आप रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो इसको। कुछ लोग अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। ये इतना हो गया इसका रिट्रेसमेंट। फिर ये वाला जो पार्ट है हम इसे बोलते हैं एक्सपांशन। ठीक है, इसको एक्सपांशन बोलते हैं, इसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं, या पुल बैक आप बोल लो इस वाले पार्ट को। फिर मार्केट एक्सपांड करी, फिर उसके बाद में रिट्रेस करी। रिट्रेस का मतलब है कि फिर से पुल बैक आई। ठीक है, फिर उसके बाद में मार्केट एक्सपांड करी ऊपर साइड में, इसे हम एक्सपांशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये होता क्यों है? जब जैसे अभी दो करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे कि कई सारी करेंसी पेयर्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर मान लो हमें फर्स्ट वाली जो करेंसी पेयर होती है उसकी डिमांड ज्यादा होगी। जैसे कि मान लो अभी मैं जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूं, ओके, इसे मैं हटा ही देता हूँ, स्पेस थोड़ा ज्यादा खा लेता है। जी पी पी डबल आ गया, यूएसडी। ठीक है, जीबीपी यूएसडी हो गया। जीबीपी की जब डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, जब इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर भागेगा। यूएसडी की डिमांड थोड़ी सी कम होती है तब मार्केट ऊपर जाता है। जीबीपी और जीबीपी का डिमांड बढ़ जाता है, यूएसडी का डिमांड जब कम होता है तो मार्केट ऊपर भागना चालू करती है। अब यहाँ पे ना काफी सारे बायर्स होते हैं जो कि खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। जब खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो मार्केट ऊपर भागेगी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग मतलब कि छोटा छोटा जो टेक प्रॉफिट होता है उनका 25 पिप का 30 पिप का वो लोग ले लेके यहाँ से निकलना चालू करते हैं। जब यहाँ से बायर्स निकल जाते हैं तो मार्केट डाउन आ जाती है, क्योंकि मार्केट जब कोई खरीदने वाला ज्यादा होगा, ये सेम चीजें हैं, जब कोई खरीदने वाला होता है तो प्राइस ऊपर भागती है। जब अगर मान लो खरीदने का डिमांड कम हो जाएगा तो फिर मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है ना, इससे हम अपना टूल होता है जिसे हम फिबोनाची कहते हैं, उससे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हमें कितना ये रिटर्न आएगी हमें वो मालूम पड़ता है। ठीक है, उसमें एक और भी पार्ट होता है जिससे कि एक्सपांशन मालूम पड़ता है, वो आज का हमारा नहीं है टॉपिक, बट मैं उसे आगे बूट कैंप में एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कैल्पर्स होते हैं, छोटी छोटी ट्रेड लेने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पे निकलना चालू कर देते हैं। अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिए और वो निकलना चालू कर दिए। अब जब निकलना चालू कर देते हैं तो डिमांड हो जाती है कम। उसके बाद में मार्केट फिर से डाउन आ जाता है। और फिर उसके बाद में यहाँ से आने के बाद में यहाँ से जब रिट्रेसमेंट दिखता है कि हाँ भाई यहाँ से रिट्रेस होकर फिर से ऊपर जाएगी, तो फिर उस जगह पे मार्केट में फिर से बायर्स हावी हो जाते हैं। बायर्स फिर से आते हैं, फिर मार्केट ऊपर भागती है, फिर यहाँ पे वो अपनी ट्रेड ले लेके निकल जाते हैं अपना प्रॉफिट। उसके बाद फिर मार्केट डाउन आती है, फिर वो रिट्रेस करती है या पुल बैक आप इसे बोल लो। क्योंकि एक मार्केट जो है सीधा ऊपर नहीं जाती है कभी भी, है ना। मार्केट आप देखोगे तो मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएगी या सीधा नीचे नहीं जाएगी। मार्केट को दोनों साइड अपना बना के रखना है। अभी ये जो चीज है ये इस तरीके से मार्केट में कभी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मार्केट अगर इस तरीके से देखने मिल रहा है तो मतलब कि वो मार्केट में इम्बैलेंस है बहुत बड़ा, जो कि उसे मार्केट फिर से रिटर्न आके फिल करनी ही करनी है। ठीक है, तो वो इम्बैलेंस एक क्रिएट कर देती है। तो लेकिन मार्केट में वो छोटा ही इम्बैलेंस होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में होता है, ज्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम में नहीं होता है। बट ये मार्केट का एकदम अच्छा मतलब मजबूत तरीका है चलने का। अब ये जो फेजेस होते हैं हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, अब ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है ये वाले, इसको हम बोलते हैं हायर लो। अब ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, मैं आपको वही बताता हूँ कैसे मालूम पड़ेगा आप लोग को। तो ये जो मार्केट का एक फेज है हम इसे बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट। पूरा पूरा का पूरा जो फेज है इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट। ये एक फेज हो गया मार्केट का कि ये मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे देखने मिलेगा कि मैंने बात किया था कि ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। ट्रेडिंग रेंज होती है ये होती है ट्रेडिंग रेंज। कि अगर आपको मार्केट में एंटर करना है तो आप यहाँ से एंटर करो। ओके, ये ट्रेडिंग रेंज है।
ये सारी की सारी ट्रेडिंग रेंज होती हैं। ओके, अभी इस चीज का जो नाम है हम उसे बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट, अप ट्रेंड, या फिर आप बोल सकते हो बुलिश मार्केट, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। ये अप ट्रेंड मार्केट हो गई। अब उसके बाद में मार्केट में एक और फेज आता है जिसका नाम है साइडवेज मार्केट। ओके, साइडवेज मार्केट क्यों बनती है? जब मार्केट के अंदर डिमांड कम होता है कि ना तो बायर्स ज्यादा होंगे ना तो सेलर्स ज्यादा होंगे, तो मार्केट का जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा, तो मार्केट फिर एक ही जगह पे घूमते रहेगी, हम उसे बोलते हैं साइडवेज। इसके अंदर आप लोग को एक और चीज सीखने के लिए मिलेगी, सपोर्ट और रेसिस्टेंट वाली ट्रेड। मैनिपुलेशंस जो होते हैं ना मार्केट में, वो भी आपको यहाँ से मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। ओके, ये हो गया मार्केट का ट्रेंड। एक हो गया ये साइडवेज मार्केट, हम इसे बोलते हैं। साइडवेज आप बोल सकते हो, एक्यूमुलेशन बोल सकते हो, कंसोलिडेशन बोल सकते हो, इसके दो तीन नाम है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, अब इसमें हायर लो और हायर हाई कुछ होता नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे आपका कोई टूल काम करेगा, ना ही आपका कोई भी ट्रेड भी नहीं लेनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 10 20 पिप 30 पिप के आसपास मार्केट घूमते रहता है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सपोर्ट। ट्रेडिंग के भाषा में ना बहुत सारे लोग इसे सपोर्ट बोलते हैं, और ये सपोर्ट है भी। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी आप कोई पर्सन है जिसको आप कहीं पे चढ़ा रहे हो, तो वो आपके हाथ पे अगर पैर रख रहे हैं, या जमीन पे आप खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये जमीन हो गई, या फिर अगर आप बिल्डिंग में रहते हो तो जो भी आपका फ्लोर हो गया ये। ठीक है, एग्जाम्पल की ये फ्लोर हो गया, और ये वाला जो हो गया सीलिंग, अब मान लीजिए आप। ठीक है, ये छत हो गया आपका। अब इन दोनों के बीच में मार्केट आते जाते रहती है। जब डिमांड ज्यादा नहीं रहेगा तो मार्केट इसी जगह पे कंसोलिडेट करनी चालू हो जाती है। ठीक है, अब ये तब होता है यहाँ पे, ये जब कंसोलिडेट होता है तो मार्केट ऑर्डर्स क्रिएट करती है, क्योंकि उसके अंदर बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं, दोनों आते हैं। अब जो बायर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ भाई मार्केट अभी अप ट्रेंड आ रही है, पूरी कंटिन्यू ऊपर ऊपर जा रही है, तो मार्केट भले अभी यहाँ पे डिमांड नहीं है, लेकिन वो मार्केट फिर से कंटिन्यू ही जाएगी। कई बारी लोग जो सपोर्ट एजेंट वाले हैं वो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से वो ट्रेड करना चालू कर देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सेलर्स होते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी तो मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, दो में से ही की चीज होने वाली है। तो वो क्या करते हैं, अपने सेल के भी ऑर्डर लगाना चालू कर देते हैं। सेल स्टॉप यहाँ पे डाल देंगे, सेल लिमिट यहाँ से डाल देंगे, और उसके बाद में ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे कि हाँ इतना इतना मार्केट यहाँ से चल रही है, तो ये वहां पे वो पहले ही सेल लिमिट एक डाल के बैठ जाएंगे। यहाँ पे ये सेल लिमिट, टेक प्रॉफिट ये है मेरा। ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ पे भी अपना टेक प्रॉफिट लगाने लगा सकते हैं। और उसके बाद में जो बायर्स हैं वो भी सेम तरीके से करेंगे, यहाँ पे अपना बाय लिमिट डालेंगे इस जगह पे और ऊपर जाने के लिए, और या तो फिर वो बाय स्टॉप का ऑर्डर डाल देंगे यहाँ से सीधा ऊपर के लिए। ओके, चार तरीके के ऑर्डर्स यहाँ पे बनते हैं। अब मार्केट जब भी इस तरीके से चलेगी तो हम समझ सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है बनाना चालू कर रही है मार्केट। ऑर्डर मतलब कि लोगों का ऑर्डर आना चालू हो रहा है। ठीक है, जो सपोर्ट एजेंट वाले लोग ट्रेडिंग करते हैं ना वो लोग। अब इसके अंदर मार्केट मैनिपुलेट करना चालू करती है। जो बैंक्स होती हैं उन्हें पता है कि लोग यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, वो 2 से 3 ऑर्डर्स होते हैं जो पहले उन्हें कलेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं ये अपना स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा अपना स्टॉप लॉस कहीं पे भी इस डाउन पे लगा देंगे, और उसके बाद में इस जगह से एंट्री लेंगे कि मार्केट हाँ यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिला है,
सपोर्ट और रेसिस्टेंट जो होता है वो बदलते रहता है, वो कोई फिक्स नहीं होता है। मे बी वो यहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको हायर टाइम फ्रेम में भी दिखेगा, 1 आवर 13 मिनट 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट और 30 मिनट में। ओके, अब ये लाल वाले पार्ट का मतलब है कुछ लोग नए हैं बिल्कुल, ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ये होता है टेक प्रॉफिट एरिया, और ये जो लाल वाला पार्ट होता है ये होता है स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट होगा, ये हमारा एंट्री प्राइस होगा। ओके, तो अब मार्केट में एक तो ये हो गया बाय लिमिट का ऑर्डर, और एक जो ऑर्डर बना वो बना बाय स्टॉप का ऑर्डर। बाय स्टॉप का ऑर्डर यहाँ से बनेगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मार्केट अगर इसे तोड़ेगी तो फिर ऊपर चली जाएगी, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से बाय स्टॉप का एक ऑर्डर डाल देंगे। स्टॉप लॉस कहीं पे भी बड़ा ही रखते हैं ज्यादातर लोग, और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट डाल के उन्होंने छोड़ दिया। अब एक सेल लिमिट का ऑर्डर लगेगा कि कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें लगेगा कि मार्केट हाँ डाउन जाएगी, तो क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से एंटर हो रही है तो यहाँ पे एक और ऑर्डर डालेंगे, वो होगा सेल लिमिट का ऑर्डर। मैं इसके ऊपर नहीं बना रहा हूँ, बट यहीं पे 4 टाइप के ऑर्डर बनेंगे, क्योंकि ये चारों एक कलर मिक्स हो जाएगा तो बेकार दिखेगा, वो समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे वो अपना टेक प्रॉफिट डाल देंगे, ठीक है, यहाँ से इस जगह से एंट्री लेंगे वो। और एक होगा जो कि सेल स्टॉप का ऑर्डर होगा। सेल स्टॉप का मतलब कि मार्केट यहाँ से अगर तोड़ेगी तो वो सीधा नीचे आएगी। मैं यहाँ पे इसके ऊपर बना रहा हूँ, इसके आगे बना रहा हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे डाल दिया अपने एक रेजिस्टेंट लेवल पे, और टेक प्रॉफिट वो कहीं पे भी डाल दिए, यहाँ पे कहीं पे भी नीचे अगर उनको लगा कहाँ पे भी। तो अब एंट्री जो है वो इसी जगह पे 4 एंट्री हो गई। 4 एंट्री लोगों ने ले ली अलग अलग तरीके की, जिसको लगा कि हाँ भाई यहाँ से ये जाएगी लिमिट ऑर्डर, एक एंट्री यहाँ पे हुई, एक एंट्री बाय लिमिट वाली भी यहाँ पे हुई है, और एक सेल स्टॉप वाली एंट्री यहाँ पे हुई है। मतलब 2 एंट्री इस लाइन पे है और 2 एंट्री इस लाइन पे है। ओके, यहाँ पे इस टाइप के ऑर्डर्स लगते हैं, और दोनों का स्टॉप लॉस अराउंड इस एरिया में और इस एरिया में। मान लो इन्होंने भी स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा दिया सेल स्टॉप वाला, तो आगे पीछे रख दिए। यहाँ से एक एंट्री यहाँ से 2 एंट्री, ठीक है, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो चारों जो ट्रेड हैं वो चारों टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं वो यहीं पे हैं, सेम जगह पे, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट को अगर मैनिपुलेट होना होगा पहले वो नीचे आएगी, ओके, और उसके बाद में जितने भी बायर्स जो थे, जितने भी बाय स्टॉप वाले जो ऑर्डर थे, बाय लिमिट वाले जो ऑफर थे यहाँ पे, सॉरी बाय लिमिट वाले, हाँ बाय लिमिट वाला जो ऑर्डर था वो यहाँ से कलेक्ट किया उन्होंने, थोड़ी सी ट्रेड प्रॉफिट में। उसके बाद में जो सेलर्स थे उनका भी ऑर्डर यहाँ से कलेक्ट कर लिए, ओके। ये मैं आपको मैनिपुलेशंस भी दिखाऊंगा मार्केट में किस तरीके से होते हैं, स्ट्रक्चर जब ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे ये भी मार्केट के बाहर हो गए, जितने भी लिमिट वाले ऑर्डर थे, सेल लिमिट वाले बाय लिमिट वाले, ये सारे के सारे ऑर्डर मार्केट के बाहर हो गए। अब एक जो है फिर यहाँ से एक लोअर लो बनेगा, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये हायर लो, एक हायर लो बन गया है, लेकिन फिर से एक हायर हाई बनता है, क्योंकि बैंक्स जो है वो हमारे ऑर्डर्स को कलेक्ट करती हैं। अब इस मार्केट के अंदर आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि अगर कोई लॉस करेगा तभी कोई इसके अंदर से प्रॉफिट बनाएगा। तो 95% लोग जो लॉस करते हैं उसका रीजन ही यही होता है कि लोग उसमें 95% लोग लॉस करते हैं और 5% लोग बनाते हैं। 5% लोग जो प्रॉफिट बनाते हैं एंड टाइम तक का, वो लोग ऐसे होते हैं जो कि बैंक की तरीके से ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे पहले बैंक का मैनिपुलेशन हमें समझना होगा, उसमें हमारे पास में काफी सारी हिंट्स होती हैं, जैसे इम्बैलेंसेस वगैरह हो गए, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें देखना होता है, क्वार्टर लेवल्स हो गए, और उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स हो गए। इंस्टीट्यूशनल कैंडल का मतलब होता है जो इंस्टीट्यूट द्वारा जब बनाई जाती है, ओके। फिर उसके बाद में इस तरीके का मैनिपुलेशन होने के बाद में मार्केट सीधा, मार्केट यहाँ से आई, इस वाले स्टॉप लॉस को हिट करी, और फिर सीधा अपना लोअर लो लोअर हाई बनाना चालू कर दिया।
अब हमें ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए? एक्चुअल में अगर हमें ट्रेड लेनी है तो हमें ट्रेड लेनी चाहिए इस वाली जगह से नहीं। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो तो आप वेट करो कि एक लोअर लो क्लोज हो जाए, ठीक है, ये एक क्लोज हो, ये हमारा होता है ट्रेडिंग रेंज, ये होता है एक्चुअल में ट्रेडिंग करने का जगह। ऐसे अगर मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है तो मार्केट में एंटर मत हो जाओ, ठीक है, मार्केट में एंटर यहाँ नहीं होने का। और ना ही अगर उसने एक लोअर लो बना दी है तो यहाँ से फिर यहाँ से लाइन तान दो कि हाँ भाई चलो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये एंट्री, वो भी उड़ जाएगा, ओके, वो भी स्टॉप लॉस हिट होगा। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा इस वाले एरिया से हमें अगर एंट्री लेनी है तो फिर वेट करो कि हाँ एक, क्योंकि ये वाला लो भी ब्रेक होना चाहिए, हमारे पास में एक और कंफर्मेशन आनी चाहिए कि हाँ भाई स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे मालूम पड़ेगा हमें? क्योंकि एक उसके नीचे लो क्लोज होना चाहिए और एक उसके नीचे हाई क्लोज होना चाहिए, तब हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ भाई अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अब डाउन ट्रेंड में पकड़ लिया है। तो अगर हम इसे नाम दें तो इसका नाम हम देंगे इसे लोअर लो, लोअर हाई, फिर उसके बाद में मार्केट इसी तरीके से चलते जाती है अपने वेज में, ओके। अब यहाँ पे दूसरी कंट्री का सॉरी दूसरी करेंसी का जो डिमांड है वो भी इसके अंदर रहता है, लेकिन वो कम हो जाता है। जो जीबीपी यूएसडी है उसका डिमांड कम होगा, जब डाउन ट्रेंड तभी होती है जब जीबीपी का डिमांड कम होगा और जो भी दूसरी करेंसी होगी, पहली करेंसी का डिमांड कम होगा और सेकंड वाली करेंसी जो होगी उसका डिमांड बढ़ेगा, तभी वो मार्केट डाउन ट्रेंड करती है। अगर पहली करेंसी का ही डिमांड ज्यादा रहेगा तो मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड नहीं करेगी, ओके। और ऐसा कभी होता नहीं है। अब में भी हो सकता है कि जैसे जीबीपी का रेट, फॉर एग्जांपल की अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो जीबीपी का रेट फॉर एग्जांपल 90 रुपए चल रहा है, ठीक है, अगेंस्ट में जीबीपी का रेट 90 रुपए के हिसाब से था। लेकिन इसमें कई बार यूएसडी की भी डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाती है, ये मार्केट यूएसडी से ही चलता है ज्यादातर। यूएसडी एक बहुत मतलब कि फॉरेक्स मार्केट में जहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली यूएसडी करेंसी ही है। अब उसमें कोई बड़ा ऑर्डर हुआ, कोई बड़ी ट्रेड लगी या कोई बड़ा एक न्यूज आ गया या फिर कोई बड़ी चीज, मतलब कि जैसे किसी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया और बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हो गया उसका यूएसडी का, तो ऑटोमेटिकली यूएसडी का डिमांड बढ़ेगा, तब डाउन ट्रेंड मार्केट पकड़ना चालू करेगी फिर से, ओके। तो अब हम जो ये फेज होता है, एक तो हमने देखा कि ये साइडवेज मार्केट हो गई, ठीक है, और एक हमने देखा कि ये वाला डाउन ट्रेंड मार्केट हो गई। एग्जाम्पल हम फिर से उसी जगह पे आ जाते हैं, तो इसे भी हम लोअर लो, अगर हम इसे बोलें तो लोअर लो, क्योंकि ये वाले हायर लो से नीचे है तो इसे हम लोअर लो बोल सकते हैं। लोअर लो मतलब कि डाउन ट्रेंड मार्केट है, ओके। ये बेस पार्ट पे आ गए। अब इस जगह पे लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाईज बनते हैं, हमें कंफर्मेशन तब मिलती है ये वाले को हम एक लोअर लो बनाए, ये फेल्ड लोअर हाई है, फेल्ड लोअर लो हम इसे बोल सकते हैं। फेल्ड लोअर लो मैनिपुलेशन के लिए बनते हैं। ये एक्चुअल में एक क्लोज हुआ तो यहाँ से ये लोअर हाई ये वाला है लोअर हाई। लोअर हाई हम इसे बोलते क्यों हैं? क्योंकि अब यहाँ पे हम लोअर हाई से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो हाई है, ठीक है, इस वाले हाई से नीचे है ये, और अगर हम इसे लोअर लो ना भी बोलें तो भी ये कोई रॉन्ग नहीं है। तो ये वाला एक लोअर लो नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला एक लोअर लो नहीं हुआ, ये एक फेल्ड लोअर लो बना है यहाँ पे, okay, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये एक फेल्ड लोअर लो बना है क्योंकि वो मैनिपुलेशंस के लिए बनाती हैं बैंक्स या बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं, और ये सब जो चीजें होती हैं वो लोग जब बड़े बड़े ऑर्डर्स मारते हैं तो मार्केट अपने आप घूमना चालू कर देती है अलग ही दिशा में, ओके। ये वाला हम इसे लोअर हाई लोअर लो नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चर तो ब्रेक कर दिया इसने, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, लेकिन हमें वेट करना है कि एक लोअर हाई क्लोज हो। लोअर हाई का मतलब होता है कि
लोअर हाई का मतलब होता है कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर ब्रेक हो, जैसे कि ये वाला यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ओके, ये क्लोज हुआ है और उसके बाद में मार्केट फिर से डाउन गया है जो कि इसे ब्रेक कर दिया है, तो ये लोअर लो हो गया। अब उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट होगी जो कि लोअर हाई बनाएगा, उसके बाद में फिर से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ओके, तो ये वाले को हम क्यों नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली एक मैनिपुलेशन है। यहाँ पे ना एक इस जगह पे ना मैनिपुलेशंस होती हैं इस वाले एरिया में, यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ से तो फिर इसे इसने भी ब्रेक कर दिया है, तो फिर हम इसे हायर हाई बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे हम। का रीजन ये है, अब यहाँ पे काफी सारा वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। जब बैंक्स मैनिपुलेट करती हैं तो बहुत बड़े बड़े इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देती हैं, और वो कहीं ना कहीं क्लू दे देती हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल यहाँ पे है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल होगी तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल से हमें ये मालूम पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट वाले कहाँ कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और किस तरीके से वो ट्रेड को लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये वाला जो फेज है हम इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट, इस वाले फेज पे जहां से मैंने ये मार्क किया हो, ये डाउन ट्रेंड है। ओके, अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड हो तो हमारा जो ट्रेडिंग रेंज है वो होता है ट्रेडिंग रेंज ये वाला हमारा ट्रेडिंग रेंज होता है, ये वाला हमारा ट्रेडिंग रेंज होता है। आप अपना TP1 यहाँ पे लगा सकते हो, TP2 यहाँ पे लगा सकते हो, TP3 आप चाहो तो जितना नीचे आप लगाना चाहो, जितना देर तक का आप ट्रेड को होल्ड करना चाहो आप कर सकते हो। लिक्विडिटी होती है कि लोगों के पैसे कहाँ पे हैं, लोग कहाँ पे ऑर्डर लगा रहे हैं, हम वो भी एक बारी चेक करते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, लोगों के पैसे कहाँ पे हैं। क्योंकि लोग जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं और वो सपोर्ट सेंड वाली ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ भाई एक अच्छा सपोर्ट यहाँ से मिला हुआ है, एक ट्रेंड लाइन लगा लिए कि हाँ भाई मार्केट इस तरीके से जा रही है तो हाँ यहाँ से मार्केट को रिएक्शंस मिलेंगे, या फिर यहाँ पे लगा लिए। तो हमें ध्यान देना होता है, अगर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि मार्केट में लोगों के पैसे कहाँ पे हैं, लोगों के पैसे जहाँ पे होंगे वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, हमारे लिए वो एक जैसे कि लोग जहाँ पे एंट्री लेते हैं वहां पे हम स्टॉप लॉस डालना चालू कर देते हैं। राइट, वहां से हम एंट्री लेते हैं जहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होते हैं। जब मान लो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो यहाँ से लोगों के जहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं वहां से हमारी एंट्री होती है। अब हमें मालूम कैसे पड़ती है, वो मालूम पड़ती है इम्बैलेंसेस की वजह से या फिर इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स की वजह से। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। अब अगर मैं इसे चार्ट्स में अगर दिखाऊं आप लोग को, सी स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ पे मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ही बनाते जा रही है, मार्केट यहाँ से डाउन आ ही नहीं रही है, सीधा हायर हाई हायर लो ही बन रहा है। तो मतलब कि जो भी करेंसी पेयर है इसका डिमांड ज्यादा है, तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक मैनिपुलेशन दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी मैंने तो नहीं लिया था, लेकिन जो कि काफी लोग होते हैं वो ट्रेड करते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक का, तो वो यहाँ से उनका स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे बहुत सारे, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ है। ओके, तो अब वो क्या वेट करेंगे कि हाँ भाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, ये जगह है एंट्री लेने का, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक देख के जो ट्रेड करते हैं वो लोग भी यहाँ से एंट्री लेने का कि हाँ ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो इसमें अगर हम भी होते तो हम भी करते थे, लेकिन इसमें मैंने नहीं लिया था ट्रेड। तो यहाँ से हायर हाई हायर लो बनना चालू होते हैं, कोई सेटअप नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी काफी सही सेटअप है, लेकिन फिर ये कंटिन्यूएशन में ही चली गई है मार्केट। ओके, इसमें सेटअप नहीं दिख रहा है। US 30, ये बहुत हाई करेंसी पेयर्स है, इस पे बड़ा अकाउंट हो तो ही आप ट्रेड कीजिएगा, आप लोग छोटे अकाउंट पे ट्रेड नहीं होता है। ठीक है,
यहाँ से मार्केट हायर हाई हायर लो, एक लोअर लो, यहाँ पे ब्रेक स्टॉप स्ट्रक्चर दिखा हमें, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में मार्केट चली गई। यहाँ से कई लोगों ने एंट्री ली हुई, बहुत सारे लोग ने, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले लोग ट्रेडिंग करते हैं वो सारे के सारे यहाँ मार्केट से बाहर, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको। ट्रेंड लाइन वाले लोग हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी ट्रेड करेंगे तो भी वो ट्रेड से मार्केट से बाहर। स्टॉप लॉस कई बार ऐसा होता है कि वो जिसके बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही मार्केट से बाहर होते हैं, और उसका रीजन ये होता है या तो फिर अपना डाउन अकाउंट जो है 10-12% डाउनग्रेड कर लो, क्योंकि वो फ्लोटिंग बैलेंसेस भी जो होते हैं वो बहुत ही, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो वो आपके लिए काम की चीज नहीं है कि आपका जो ट्रेड है वो इस तरीके से चले कि आपका फ्लोटिंग बैलेंस ही काफी ज्यादा कम हो जाए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मार्क किया हूँ, यहाँ पे ये लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि इस लिक्विडिटी का लोग यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे कि हाँ एक सपोर्ट अच्छा मिला है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, एक टच, दो टच, तीन टच हुआ यहाँ पे, एक टच, दो टच, तीन टच, उसके बाद यहाँ से हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे मार्केट क्यों आएगी, क्योंकि लोग यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, लोग ऑर्डर लगाएंगे और यहाँ पे मार्केट इसी को कलेक्ट करने के लिए आएगी। तो ये हमारे लिक्विडिटी एरिया होते हैं। इससे मैंने कई सारे मार्कअप्स भी करते रहता हूँ। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ली हुई थी काफी ज्यादा दिन नहीं हुआ, लास्ट वीक की ट्रेड है ये, लास्ट टू लास्ट वीक की है, सॉरी, लास्ट टू लास्ट वीक की ट्रेड है। यहाँ पे लिक्विडिटी है काफी सारी, यहाँ पे कई बार टच हुआ मार्केट, मार्केट अब गया, हायर ट्रेंड था, यहाँ से अप ट्रेंड था, ओके। यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड आना चालू हो गया, तो यहाँ से मैंने एक एंट्री ले लिया, क्योंकि पहले मैं वेट कर रहा था कि कंफर्मेशन ले लूँ। यहाँ पे मार्केट जो है सॉरी कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, तो यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड आनी चालू हुई। लेकिन मैं चाहता तो यहीं से ट्रेड को ले सकता था, इस जगह से, मैंने इस जगह से नहीं लिया, और ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मैंने पहले और कंफर्मेशन ले लिया कि हाँ एक और ब्रेक हो जाए, फिर उसके बाद में एक और ब्रेक हुआ, इसके एंट्री पे मैंने ट्रेड लिया। तकरीबन 300-350 पिप के आसपास गई थी ये ट्रेड। और भी इसमें काफी सारी कंफर्मेशन होती हैं जो कि हम देखते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ से मार्केट अभी अप ट्रेंड जाना चालू कर दी, तो ये अप ट्रेंड अभी एक कंटिन्यू है, अप ट्रेंड। अब यहाँ से काफी लोगों ने गोल्ड के बारे में पूछा था कि हाँ भाई गोल्ड का क्या है, कैसे है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। देखो गोल्ड के अंदर दो चीजें हैं, एक तो काफी सारा इम्बैलेंस है जो कि अभी तक का ये पुराना वाला फील हुआ है, ठीक है, आगे अभी ये बाकी है काफी सारा। एक बाय का मैंने मार के रखा हूँ कि बाय वाली जाएगी, काफी सारा है तो इसके अंदर हम निकाल सकते हैं एक बाय की भी ट्रेड, लेकिन यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड भी जाने की चांसेस ज्यादा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैंने कल सेल की ट्रेड मारा था यहाँ पे, यहाँ से, और एक बाय का भी मैंने सेट करके रखा हूँ, अभी तक लिया नहीं हूँ, वेट कर रहा हूँ कि ये वाली कंफर्मेशन पहले कंफर्म हो जाए, ये वाला एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए या फिर यहाँ का ये ब्रेक हो जाए, उसके बाद फिर हम इस पे सेल ले सकते हैं, बाय नहीं। तो दो चीजें हैं, पोटेंशियल बाय और सेल दोनों चीजें हैं, ठीक है, लेकिन बाय के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि अभी आ रही है, अभी काफी सारी चीजें हमें और भी नोटिस करना होता है कि अभी आ रही है जो कि क्रिसमस का टाइम है, काफी लोग गोल्ड बाय करेंगे, यूएसडी के ऊपर डिमांड बढ़ेगी, यूएसडी की भी बढ़ेगी और गोल्ड की भी बढ़ेगी, क्योंकि यूएसडी में ज्यादातर चीजें लोग खरीदेंगे, गोल्ड वोल्ड खरीदेंगे, तो उससे भी ये बाय साइड में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। जीबीपी कैड गैप है, डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। अब यहाँ से हम सेल देखेंगे, देखो यहाँ से ना मार्केट खाली अप ट्रेंड जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक, उसके बाद भी यहाँ पे एक लोअर लो बना, फिर लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो,
लोअर लो नहीं बना, लोअर हाई क्लोज हुआ। उसके बाद फिर मार्केट सीधा लिक्विडिटी बनाई यहाँ पे। अब जब ये बन गई तो हमें यहाँ से बाय की ट्रेड डालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक नीचे लो क्लोज हुआ है, उसके बाद में सीधा अब गई है, अब जाने के बाद में इसको टच कर दी है, तो इसमें अब यहाँ से हम बाय की ट्रेड देख सकते हैं। और यहाँ से जो बाय वाली ट्रेड्स है वो अच्छी गई है, क्योंकि हमें एक स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आज का टॉपिक था मार्केट स्ट्रक्चर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ से मार्केट लोअर हायर हाई के बाद में फिर लोअर लो नहीं बोलेंगे, इसे हम फील्ड बोलेंगे। यहाँ पे एक एरिया में क्लोज हुआ, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट डाउन जाना चालू हो गई। अब यहाँ से भी आप एंट्री ले, इस जगह को आप देख के इस जगह वाली एंट्री ले सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग लगा दो अपनी, चलती रहेगी, 500-600 आराम से निकल जाएंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से काम करता है। अभी यहाँ से बाय जा रहा है, इस पे 2 रीजन है इसके बाय जाने के। एक तो ये रिट्रेसमेंट है इसकी, यहाँ से यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और फ्राइडे को क्लोज हुआ यहाँ पे। ओके, फ्राइडे को यहाँ क्लोज हुआ, उसके बाद उसने गैप दे दिया। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसके अंदर लोग सेल ही देख रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन हम इसे बाय साइड में भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये सेल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसे हम बाय भी देख सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि हम स्ट्रक्चर देख के कर सकते हैं। कंफर्मेशन तो और भी होती है, क्वार्टर लेवल, फिबोनाची और इंस्टीट्यूशनल कैंडल, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी, ऐसी कई सारी कंफर्मेशंस के बाद में हम एक ट्रेड लेते हैं। तो उसके अंदर एक ये कंफर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेटेड पेयर्स भी हम उसे काउंट कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर भी हम काउंट कर सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है मार्केट का स्ट्रक्चर, जो कि हमने अभी देखा था। मार्केट स्ट्रक्चर कौन से पेयर पे दिया था मैंने मार्केट स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग? तो वो चीज़ें हैं कि आप मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझें, तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आनी चालू हो जाएंगी ट्रेड के अंदर। ये था ये था ये सबसे मेन पार्ट है ट्रेडिंग का। ओके, अब हमारे जो फ्रेंड है यूएसडी किंग ऑफ करेंसी, यस दीपक सर, यूएसडी किंग है हर करेंसी का। AOU एक बार बताएं, लोअर लो एक्सप्लेन करें, और एक बार बताएं लोअर लो एक्सप्लेन करें। यस सुरेश सर, लोअर लो एक्चुअली जब आपका ट्रेंड जब डाउन हो जाता है, अभी इसको हम लोअर लो नहीं बोल सकते, इसे हम फेल्ड लोअर लो बोलते हैं। ऐसे कई बारी मार्केट में होता है, फेल्ड लोअर लो बनते हैं, और उसके बाद में फिर कंटिन्यू मार्केट अप साइड में भी जाता है। वो ऑर्डर कलेक्ट कर रहा होता है लोगों के, मतलब कि लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करके लोगों का पैसा जो है वो लेके फिर उसके बाद में अपना स्ट्रक्चर डाउन कर देता है। अब ये स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए एक पोटेंशियल ट्रेड आ जाती है कि हाँ भाई सेल लेना है या बाय लेना है। तो यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे आप बाय ले सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। वो बोलते हैं ना, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। अगर आप इस मार्केट में हो तो अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हमें सिर्फ सेल देखनी चाहिए, और अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो हमें सिर्फ बाय देखनी चाहिए। ट्रेड कम मिलेंगी आपको, लेकिन जो भी मिलेंगी अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, और उसमें लॉन्ग टर्म आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि महीना 2 महीना नहीं, फिर भी 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 4-5 दिन तक का चलती रहने दो ट्रेड। अब मैं जो लेता हूँ, मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। जस्ट अभी मैंने 2-3 दिन पहले स्कैल्पिंग भी चालू कर दिया। स्कैल्पिंग में भी मजा आती है बहुत, स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा मजा आती है। स्विंग ट्रेडिंग में तो बस एक बार आपने सेट करके छोड़ दिए, अब वो जाने दो जहाँ जा रही है, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। और अपना स्टॉप लॉस अपने रिस्क को रिस्क फ्री कर दो, और ट्रेड को रिस्क फ्री कर दो, और उसके बाद में उसे चलने दो।